आज हम यहाँ पर आपका वित्त आयोग का गठन और इसके स्ट्रक्चर और ये कैसे कार्य करता है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम गठन, संरचना, इसका कार्य और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करें इस गठन को लेकर, तो इसका गठन आपका अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। कौन करता है इसका गठन? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी गठन हो सकता है और अवस्था जैसे होती है इससे पहले भी नए आयोग का गठन कर लिया जाता है। इसके कार्य को पढ़ेंगे तो आप इतना याद रखना कि जो एक ये क्या है, एक संविधानिक निकाय है, यानी कि इसके संविधान में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 200 यानी कि आर्टिकल आपका 280 में इसको रखा गया है। इसका गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? आपका 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। आपको याद रखना है। और ये कैसे कार्य करता है, इसके कार्य को देखेंगे। पहले इसके गठन को देखिए वित्त आयोग की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? 1951 में की गई थी। 1951 आपको याद रखना है। और वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। आपको याद रखना है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, देखिए राष्ट्रपति 5 साल के लिए गठन करता है इसके लिए, और ये आवश्यकता पड़ने पर 5 साल से पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें। इसके स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय जो इसका गठन करते हैं या महोदय जो भी है, तो राष्ट्रपति का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के लिए। और इसमें जो सदस्य होते हैं, एक मुख्य अध्यक्ष होता है और बाकी इसमें सदस्य होते हैं, उनसे मिलाकर इसका गठन किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य हो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो, वित्त मामलों की समझ रखता हो, यानी कि उसको वित्त मामलों की समझ हो, और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, यानी कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। जो पॉलिसी बनती है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में, उनका विशेषज्ञ हो, यानी कि उनमें जो पॉलिसी बनाई जाए तो उनको वो पूर्ण ज्ञात तो होना चाहिए किस माध्यम से। इसलिए ये ऐसा व्यक्ति का अध्यक्ष बनाया जाता है जो न्यायाधीश बनने के योग्य हो, वित्त मामलों की समझ रखता हो और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। और ऐसे ही सदस्य होते हैं इसमें। और बात करें इसके कार्य की, देखिए ये इसका कार्य क्या होता है। केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा किस प्रकार हो, इसकी सलाह कौन देता है? वित्त आयोग ही देता है। यानी कि एक इसे कहते हैं कि ये वित्त जो राजस्व प्राप्त होता है सरकार को यानी केंद्र को, तो उसमें कितना हिस्सा रहेगा केंद्र के पास और कितना जाएगा राज्यों के पास, तो ये इसका कौन देता है, यानी इसका कौन करता है? ये इसका सारे कुछ जो करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा किस प्रकार हो, ये वित्त आयोग ही करता है। आपको याद रखना है कितना परसेंट। जो देखिए आपको पता ही होना चाहिए, जो राजस्व क्या होता है, जिसमें सरकार के आय और व्यय दोनों शामिल होते हैं। तो सरकार से जो आय होती है प्राप्त, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। राजस्व जब पूछा जाता है तो राजस्व में सब कुछ आ जाता है। राजस्व में होता है सरकार की आय और व्यय दोनों शामिल होती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सरकार की आय से जो आय प्राप्त होती है। तो उसमें जो करों के द्वारा आय प्राप्त होती है सरकार को, तो उसमें करों का कितना हिस्सा केंद्र के पास रहेगा और कितना राज्यों के पास जाएगा, ये तय कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य का कितना परसेंट केंद्र रहेगा, केंद्र के पास, और कितना आपका राष्ट्र और राज्यों के पास जाएगा, ये सारा कुछ वित्त आयोग ही इस पर करता है। और बात करें यहाँ पर कि इसमें जो प्रथम बार गठन को लेकर, तो इसका प्रथम बार जो गठन किया गया था इसका, तो 1952 से 1957 के लिए किया गया था। मैंने आपको बताया है 5 वर्ष के लिए किया जाता है इसका गठन। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो केसी जोगी जी थे, और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग गठन हो चुका है। यहाँ देखिए 14वां दिखाया गया है, लेकिन वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिनके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको याद रखना है, एल के सिंह थे। कौन? एल के सिंह।
NK सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और 16वें वित्त आयोग का गठन यहाँ पर किया जा चुका है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है अरविंद पनगड़िया का नाम। अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो आपको याद रखना है कौन होंगे। इस टाइम 15वां वित्त आयोग जा चुका है, यानी कि जाने की उसमें है, लगभग चले ही गया है ये कह सकते हैं, और 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अरविंद पनगड़िया जी होंगे, इनका नाम याद रखना है आपको। और यहाँ पर बात करें आगे तो राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 के तहत किया जाता है। जो राज्य वित्त आयोग का गठन है कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, 243 के तहत किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो अरविंद पनगड़िया, वो कब तक रहेंगे, 2025 से लेकर आपके 2030 तक वो उनका कार्यकाल रहेगा। तो इसके जो वर्तमान में आपको याद रखना है 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अब कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। इससे पहले कौन थे, NK सिंह थे। तो ये आज की महत्वपूर्ण, इसको देखिए यहाँ पर आपको याद, जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वर्तमान में 15वां भी गठन हो गया, 16वां भी गठन हो गया, लेकिन जो डाटा पुराना है इसको आपको इग्नोर करके चलना है। आपको क्या करना है, आपको अब 16वें वित्त आयोग का ध्यान रखना है। 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है यहाँ पर। तो ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।